पीओके से जुड़ी सबसे बड़ी खबर देखिए। स्वामी रामभद्राचार्य से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। रामभद्राचार्य से उन्होंने दीक्षा ली तो रामभद्राचार्य ने कहा मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। रामभद्राचार्य ने जनरल द्विवेदी को दीक्षा दी और उसके बाद कहा अब तो मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। और मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत के समय हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब देना चाहिए। उचित सबक हो तब नक्शे से मिट जाएगा। यकीनन अगर कुत्ता किसी दिन बोल पाया तो आकर हाथ जोड़कर कहेगा कि मुझे पाकिस्तान के साथ मत तौलिए आप तमाम लोग। अक्सर मेजर गौरव आर्य भी ये कह देते हैं, आज स्वामी जी को भी हम सुन रहे हैं। अब क्या किया जाए, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बेचारा ये जानवर तो बड़ा वफादार होता है। अब ये देखिए, उपेंद्र द्विवेदी आज रामभद्राचार्य, भारत के संत, भारत को दिशा देने वाले लोग रहे हैं। और भारत के संत जब एक बार किसी चीज के लिए अपनी चुटिया बांध लेते हैं तो फिर आपको मालूम है कि फिर क्या होता है। सर, ये जनरल द्विवेदी का वहां पहुंचना जी और रामभद्राचार्य का ये कहना कि दक्षिणा में तो पीओके चाहिए, और इधर राजनाथ सिंह भी ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, वहां के लोग हमसे मिलने के लिए आतुर हैं। बहुत जल्दी ये होता हुआ दिखेगा। पीओके खुद दौड़ा आएगा और कहेगा कि मैं तो भारत का हूं। बात है। मैं दिनेश एक बात बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, बहुत जरूरी है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये क्रिटिसाइज करा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे धर्म के मामलों में क्यों पड़ रहे हैं। ऐसा लोगों ने बोला है जिनको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, ये फौज की रीत है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना कि रफेल में आपने नींबू मिर्ची लगा दी और आपने पूजा कर दी, मेरी खुद की यूनिट में, गुरखा बटालियन में, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये जितनी भी आपकी ये हैं, ठीक है, रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी, यहां पे शस्त्र पूजा होती है। हमारे यहां तो बलि चढ़ती थी, अब बंद हो गया ये सब। मेरे सामने चढ़ी है, जब मैं था, कमीशन हुआ था, वहां पे बलि चढ़ी है और खून से शस्त्र पूजा हुई है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरे सामने हुई है। तो ये तो रीत थी, आज भी है। जब मेरी रेजिमेंट लड़ाई के लिए जाती है तो कालिका माता की जय और कालिका माता का मंदिर अपने कंधे पे रख के जाती है, तब ठोकती है दुश्मन को। जब सिख रेजिमेंट जाती है तो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पे रख के सिख रेजिमेंट लड़ाई लड़ने जाती है। तो लोग ऐसी हवाबाजी, ये कैसे कर दिया रफेल में, कैसे कर दिया जनरल द्विवेदी, क्यों नहीं भाई? ये तो है फौज की रीत। क्यों नहीं? ये फौज की रीत है भाई। फौज में ये आज से नहीं चलता चला आ रहा, ये 250 साल पहले अंग्रेजों के टाइम से चलता चला आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं त्योहार फौज में। राजा रामचंद्र की जय, जय बजरंग बली की, लड़ाई में, युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, बजरंग बली की जय। और ये कह रहे हैं कि धर्म का बात धर्म की नहीं है, ये हमारी रीत है। कहना चाहूंगा दो बातें मैं भी कहना चाहूंगा जो मेरे अभी समझ में आई, जो मैंने गुरु जी का ये सुना। पहली बात कि पाकिस्तान राक्षस देश है और उसमें जो रावण है दशानन टाइप, वो वहां की पाकिस्तानी आर्मी है। और जब तक रावण का नाश नहीं होगा, मतलब उसके नाभि में आप बम नहीं मारेंगे, वो नाभि सूखेगी नहीं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सुखाना है और विभीषण को वहां बैठाना है, धर्म स्थापित करना है। धर्म को स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मैं बात कह दूं, रावण तो बहुत विद्वान पंडित था। तो ये छोटे मोटे असुर हैं सर। ये छोटे मोटे वो सींग वाले जो असुर है ना, बदमाशी करते हैं, बदतमीज टाइप के, ये असुर हैं। ये रावण तो बहुत विद्वान आदमी था। पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा पीओके वापस आएगा और कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। पीओके के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा स्वेच्छा से बनेंगे, भारत लौटेंगे। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। अब इसका बड़ा मायना समझ लिए, ये केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को पीओके नहीं कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि वहां रहने वाले लोग हमारे अपने हैं।
और ये भी आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 15-20 दिनों से पीओके को लेकर भारत के स्वर और ज्यादा मजबूत और ऊंचे हो गए हैं। इसके मायने क्या हैं मेजर आरी? नहीं, देखिए बात यह है कि अब कहीं ना कहीं लोगों में ये एक विचारधारा बन चुकी है, एक माइंडसेट बन चुका है, नॉट विचारधारा बट माइंडसेट, एक दिमाग बन चुका है कि अब पीओके के बारे में निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित, मतलब जिसको कहते हैं कि इट्स अ पॉज, ये खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे सरकार पड़ गई है, इसके पीछे लोग पड़ गए हैं। आप देखिए कि जनरल द्विवेदी जाते हैं संत महात्माओं के यहाँ मिलने के लिए, प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं गुरु दक्षिणा मुझे पीओके चाहिए। ये आप देखिए ना, दिस इज नॉट अ मिलिट्री मैन स्पीकिंग, दिस इज अ होली मैन स्पीकिंग, राइट। और होली मैन ये कहते हैं, जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि पीओके, यानी कि सबको चाहिए पीओके, और सरकार को पता है कि सबको चाहिए पीओके। अब निर्णायक युद्ध होगा। अब इसके मायने भी दिनेश, समझाइए। हाँ। जनता वहां की हमारी है। सो दिनेश, इसके मैं जोड़ के देखता हूं, तार जोड़ना चाहूंगा अगर आप हाँ, प्लीज 30 सेकंड्स हो। पहला यूएनएससी का रेजोल्यूशन क्या था? उसका पहला स्टेप था खाली करो। तो पहले आवाज आई थी पीओके खाली करो, उसका पहला स्टेप है रेजोल्यूशन का, जिसमें कि हम फंस गए थे कि पीओके खाली करो। तो पहले आवाज आई थी प्रधानमंत्री की तरफ से पीओके खाली करो। ठीक है। पाकिस्तान दूसरी खाली करे। आवाज आ रही है कि ये अपने आप मिलेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप था। तो उसके बाद विलय तो होना निश्चित है। प्रक्रिया शुरू हो गई है दिनेश। ये प्रक्रिया है। पहले ये कि वो वहां जो पाकिस्तान जबरन कब्जा जमाए हुए हैं वो वहां से जाए, हटे, खाली करे, और फिर वहां के जो लोग हैं वो तो भारत के हैं ही, भारत के साथ मिलने को बेकरार हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख, ऑपरेशन सिंदूर देश की सामूहिक जीत है। सेना और हर भारतीय का इसमें योगदान है। भारत का ये कड़ा और स्पष्ट फैसला था, बड़ी स्पष्ट रणनीति थी इसमें। ये भी देखिए आप कि सैन्य ऑपरेशन जनरली पहले ये इस तरीके से इसको डिमार्केट कर दिया जाता था कि ये तो सेना कर रही है, ये तो सेना का काम है। इस समय किसी एक मकसद के लिए पूरा देश एक है। ये बात और है कि उसकी जो रण में जाने वाली बाजुएं हैं, जिनको हम आर्मी कहते हैं, वो जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, लेकिन दिल, दिमाग, हर एक ऑर्गन आप कह लीजिए साथ में खड़ा हुआ है। ये एक पहले से बड़ी तब्दीली। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ओवरऑल मैं आपको बताता हूं, ओवरऑल एक थिंकिंग होती है। बात ये नहीं है यही फौज है, यही आर्मी, यही नेवी, यही एयरफोर्स। बात लीडरशिप की होती है और कोई बात नहीं है इसमें, और कोई नया नहीं हुआ दिनेश। मैं आपको बता दूं, अब एक फैसला हो चुका है। और जहां तक ये आपने देखिए, रक्षा मंत्री ने क्या बोला कि ये हमारे लोग, हाँ। हम मानते हैं। और पूछा भीड़ से वहां पे कि भाई आप मानते हो कि नहीं मानते हमारे? उन्होंने बोला हाँ सब मानते हैं। ये खुद होगा, क्यों होगा? एक तो जो कश्मीर में तरक्की चल रही है, पहली बात ये। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी फौज, आपको पता है पीओके में एक रहने वाला नागरिक, उनके पास कंपनी नहीं है जिससे सिम कार्ड ले लें। सिम कार्ड जिस कंपनी से लेते हैं वो फौज की कंपनी, आपको पता है। वहां पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री, आईएसआई एक टेलीकॉम कंपनी चलाती है जिसका सिम कार्ड उन लोगों को लेना है, राइट? उनको वहां के जो बाशिंदे हैं। तीसरी बात, वहां पे जो भी है वो वहां पे इलेक्टेड नहीं है, वहां पे अपॉइंटेड है। वहां पे कोई पंजाब से अपॉइंट करा है, वहां पे आईजी, जैसे हमारे यहाँ डीजीपी होता है, वहां पे आईजी, इन लोगों को अपॉइंट करा जाता है। वो एक जिसको कहते हैं कि गुलाम है, उसका नाम आप आजाद पंजाब क्यों नहीं कहते भाई साहब? आजाद सिंध क्यों नहीं कहते? आजाद खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर क्यों कहते हैं पाकिस्तानी? क्योंकि उनके मन में चोर है, उनके मन में चोर है कि बोलो, क्योंकि उनको पता है कि वो गुलाम है, आजाद नहीं है। तो इसको आजाद आजाद बोलो कि लोगों को आदत पड़ जाए आजाद कहने की और अपना विश्वास हो जाए कोई आजाद नहीं है, गुलाम कश्मीर है। तो यहां पर कई तरह के धंधे चल रहे हैं। एक धंधा तो वो दिखाया हमने आपको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से ट्रेनिंग और लॉन्च पैड तैयार होते हैं, हालांकि भारत अब उनको ध्वस्त करने लगा है। दूसरा ये चल रहा है, वहां रिसोर्सेज की लूट चल रही है, और वहां दुकानदारी धंधा आप देखिए, सिम कार्ड तक वहां अगर बेचा जा रहा है एक कंपनी बनाकर, फौज इस काम में लगी हुई है, तो फिर समझिए तिजारत करते हैं या लड़ाई।